अच्छा यार, आज का जो जो मेरा S1 में शुरू कर रहा हूँ, S1 में शुरू कर रहा हूँ। तो S1 में भाई ये है कि S1 में ये चीज़ है कि भाई मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है ना भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि भाई डेटा को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। 5 टॉपिक्स हैं। सबसे लेंदी टॉपिक ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मैं पहले इससे शुरू कर रहा हूँ, फिर मैं प्रोबेबिलिटी की तरफ जाते जाते नॉर्मल बाइनोमियल पे आऊँगा। ठीक है ना। तो पहले ये आसान सा टॉपिक कर लेते हैं। 8 से 10 नंबर का आता है, 50 नंबर में से 10 नंबर की वेटेज रखता है। इजी टॉपिक है बहुत। तो सबसे पहले मैं ना यार बात करूंगा आज की क्लास में, सब कुछ मैं रिकॉर्डिंग इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आसानी रहे, सब कुछ देख सके जो क्लास। मैं तो बोल रहा हूँ क्लास में आया करो, ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है ना। तो जो मिस करेगा वो क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी भाई, अनग्रुप डेटा की। किसकी भाई, अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में यार, अनग्रुप डेटा में बहुत सारी चीज़ आती हैं। मीन आता है, मोड आता है, मीडियन आता है। हमें पता है ये मीन मीडियन मोड होते क्या हैं तीनों यार। मीन मीडियन मोड तीनों क्या होते हैं यार, मीन हो गया, मीडियन हो गया और ये मोड हो गया। ये तीनों क्या होते हैं यार, ये तीनों एवरेजेस होते हैं। लंबी नहीं कर रहा मैं ज़्यादा, ये तीनों एवरेज होते हैं। सिर्फ मीन एवरेज नहीं होता है भाई, ये तीनों एवरेज होते हैं। तीनों एवरेज होते हैं। हम तीनों को हम लोग तीनों की मदद देते हैं हम लोग डेटा बयान करने से। सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। शोएब मलिक है, मैं हमेशा ज़्यादातर उसकी एग्जांपल देता हूँ। शोएब मलिक के एक मैच में है 20 रन, एक मैच में है 30 रन और एक मैच में दोबारा है उसके कितने रन भाई, 20 रन। ठीक है ना। 3 मैचेस का उसका स्कोर है यार। अगर तुम्हारे पास कोई आता है, तुमसे कोई पूछता है कि यार शोएब मलिक का स्कोर क्या चल रहा है, तो तुम उसे क्या तीनों मैचेस का स्कोर बताओगे? अगर कोई 30 मैचेज होंगे, 30 मैचेस होंगे तो 30 के 30 मैचेस का स्कोर बताओगे? नहीं ना यार, ऐसा थोड़ी होगा। तो तुम बोलोगे यार, तुम उसका एवरेज बताओगे यार, तुम उसका एवरेज बताओगे। तो एवरेज बताने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला अगर तरीका मैं इस एग्जांपल पे, ये एग्जांपल है मेरे पास। अब इस एग्जांपल पे मैं इसका मीन भी निकालता हूँ। सबसे पहला एवरेज, मैं उस बंदे को जो मेरे पास आया, मैं उससे बोलूंगा कि यार मैं रुक मैं तुझे बताता हूँ शोएब मलिक क्या स्कोर करता है एक मैच के अंदर। तुम उससे 30 मैच के अंदर थोड़ी बताओगे कि 30 के 30 मैचेस में एक एक मैच का स्कोर बताओगे। तुम बोलोगे कि भाई तकरीबन ये इतना स्कोर कर लेता है। तो तुम बोलोगे कि यार मीन, तुम पहला काम तुम ये कर सकते हो कि तुम उसका मीन निकाल के बता देते हो। मीन कैसे निकालोगे तुम भाई? मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। समीशन ऑफ एक्स ओवर एन, सारी एक्स की वैल्यूज का सम करेंगे, इसका मतलब है समेशन। सम का मतलब जमा करना, मेशन का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है ना भाई। समेशन ऑफ एक्स की वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। मुझे बताओ, अगर मैं इसके सारे स्कोर जमा कर दूं और डिवाइड बाय 3 वैल्यूज है ना, 3 मैचेस के स्कोर हैं, तो मुझे बताओ 20 + 20 40, 40 70, 70/3। 3 मैचेस में कितना टोटल स्कोर कर रहा है? 70। तो एक मैच में कितना स्कोर कर रहा है यार? अगर मैं इसे डिवाइड करूं तकरीबन 2.3 समथिंग आएगा। सॉरी 23 770/3 यार, कहाँ गया? एक मिनट यार ब्रो, कैलकुलेटर मेरा भी बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा है। 70/3 यार, ये आ गया आपका 23.33 समथिंग। तुम बोलोगे कि यार ये एक मैच के अंदर शोएब मलिक जो है वो 23 स्कोर कर रहा है। तुम उसे ये बोल दोगे 3 मैचेस के अंदर 70 स्कोर कर रहा है, तो एक मैच के अंदर कितना स्कोर करेगा? 23। तो तुमने एक तरीका, तुमने उसका एवरेज बता दिया एक तरीके से। तुमने बोला कि यार ये एवरेज ले ले, ये तकरीबन वो स्कोर करता है, तकरीबन ये स्कोर करता है वो हर एक मैच के अंदर। सही ना, क्योंकि मैचेस इतने सारे हैं तो हम तो एक ही मैच का बताएंगे ना। हमें तो एक बंदे, अगर एक बंदा तुम्हारे पास आता है, वो तुमसे पूछता है कि यार ये बंदा कैसा है सामने वाला, तुम बोलोगे अच्छा है या बुरा है। तो तुम अच्छा है बुरा है बहुत सारी क्वालिटीज को रख के बोलोगे ना यार। तो ऐसे इधर भी यही सीन है। ठीक है ना। मीन हो गया आपका। ठीक है ना। अब मीन के आगे बाद में चलता हूँ। दूसरा ऑप्शन मैं उसे बता सकता हूँ कि यार मोड किसे बोलते हैं कि यार मोड बोलते हैं मोस्ट रिपीटेड नंबर को मोड बोलते हैं, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू अगर तुम खुद देखो, एग्जाम्पल यही चल रही है।
ये स्टार वाली एग्जांपल चल रही है शोएब मलिक की। अगर मैं बोलूँ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है इसके अंदर, तो तुम बोलोगे कि यार 20 है। ये लो भाई आपका मोड आ गया। तो इसका मतलब क्या है, तुम बोलोगे कि यार शोएब मलिक जो है वो एक मैच के अंदर, शोएब मलिक जो है वो एक मैच के अंदर कितना स्कोर करता है, 20 स्कोर करता है यार, 20 रन बनाता है। ऊपर तुम बोल रहे हो मीन, अगर तुम मीन से जा रहे हो, अगर तुम मीन से जा रहे हो तो तुम बोल लो कि एक मैच के अंदर 23 स्कोर बना रहा है। अगर तुम मोड से जा रहे हो तो तुम बोल लो एक मैच के अंदर 20 स्कोर बना रहा है। ये क्या है सब यार, ये अलग अलग वैल्यू क्यों आ रही है? ये बेटा ये सब अप्रोक्सीमेशन हैं। तुम किसी का स्कोर, तुम किसी को, ये तुम अंदाजे लगा रहे हो बैठ के। तुम्हारे पास अंदाजे लगाने की टेक्निक है दोनों, ठीक है ना। अब तीसरी बात है पेज 1 पेज 2 भाई, ओके। अब है हमारे पास मीडियन। यार जरा कान खोल के सुन लेना, कान खोल के सुन लेना। बहुत लोग इसके अंदर पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। मैं स्टेप लिख रहा हूँ, मैं स्टेप लिख रहा हूँ ताकि कहानी आसान हो जाए ना, कहानी आसान हो जाए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अरेंज करो डेटा को, अरेंज करो डेटा को, या तो असेंडिंग ऑर्डर को या तो डिसेंडिंग ऑर्डर को। ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। असेंडिंग है या डिसेंडिंग में। तो मुझे बताओ शोएब मलिक के वो स्कोर थे, वो 3 थे ना, क्या थे, क्या थे वो, 20, 30 और 20, यही क्वेश्चन था। अब इसे ज़रा असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर दो, या तो छोटे से बड़ा चले जाओ या तो बड़े से छोटा चले जाओ। मैं छोटे से बड़ा जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा 20, 20, 30, अरेंज हो गया भाई, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा यार, दूसरा स्टेप ये होगा कि मैं यार एक मैं फार्मूला यूज़ करूँगा, मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा। ये हमें लाजमी यूज़ करना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, हमें यूज़ करना है। अच्छा ये कैलकुलेशन सारी किसकी हो रही है, अनग्रुप डाटा की हो रही है। मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, ठीक है ना, अभी ग्रुप डाटा पे आया ही नहीं हूँ मैं। तो फार्मूला क्या है भाई, n+1/2। ये क्या आएगा इससे, वैल्यू। इससे हमारे पास इस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला जो है वो हमें क्या बताने में मदद करेगा, पोजीशन बताने में मदद करेगा। उस सीक्वेंस के अंदर इधर से हमें पोजीशन बताने में मदद करेगा। तो जब तुमने ये रखा, तुम्हारे पास n क्या है, 3 वैल्यूज है ना, 3 स्कोर है, तो n 3 हो गया अपॉन 2। तो क्या आ रहा है यार, ये 4/2 क्या होगा। तुम बोलोगे कि यार 4/2 ये सेकंड वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये पोजीशन है, मैंने इसकी सेकंड वैल्यू लिखी है। अब तुम तीसरा स्टेप क्या करोगे, तुम उस डेटा में जाओगे, तुम उस डेटा में जाओगे, तुम बोलोगे यार पहली ये रही, दूसरी ये रही वैल्यू, यार सेकंड वैल्यू ये रही, ये मीडियन है मेरा। तो तुम बोलोगे कि यार मेरा मीडियन क्या है, 20। तुम बोलोगे उस बंदे को कि यार एक मैच में शोएब मलिक 20 रन बना रहा है। तो ये इत्तेफाक है कि मोड भी सेम आ रहा है, मीडियन भी सेम आ रहा है। ज़रूरी नहीं होता हमेशा, अलग अलग भी आ जाते हैं। कभी कभार मीन आ रहा है, मीन आ रहा है 5, मीडियन आ रहा है 6, मोड आ रहा है 7, अलग अलग भी हो सकते हैं यार, क्योंकि ये सारी अप्रॉक्सीमेशन है। तो आई होप यार आप लोग समझ गए होंगे कि मीडियन के ये प्लीज़ ये तरीका अपना अपने गिरबान में बांधो। अभी S1 में बच्चों ने ये भंड मारा था, बहुत बेकार सा भंड था, उन्होंने ये स्टेप मिस कर दिया था, अरेंज वाला। जब स्टेम एंड लीफ डायग्राम आएगा ना, तो तुम लोग भी बोलोगे यार तुम लोग छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाओगे, वो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में उलझा देगा, ठीक है ना भाई। तो आगे बढ़ते हुए एक लास्ट चीज़ है, याद रहे ये सारी अनग्रुप डाटा की हो रही है। अब मैं एक बात लिखने जा रहा हूँ, ज़रा गौर करना। मैं लिख रहा हूँ यार, क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, वेरिएंस। यार वेरिएंस क्या होता है यार, वेरिएंस यार सबसे पहले छोड़ दो वेरिएंस क्या होता है, सबसे पहले आप वेरिएंस का फॉर्मूला सुन लो। वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यूज, डेटा का वेरिएंस निकालेंगे। हमारे पास एक्स का डेटा क्या था हमारे पास शोएब मलिक का, 20, 30, 20, ये तीन वैल्यूज थी। हम इसका वेरिएंस निकालेंगे। खैर पहले फॉर्मूला सुन लो। फॉर्मूला क्या है भाई, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। इस एक तरीके से ये क्या है भाई, मेरे पास ये मीन है। ब्रैकेट के अंदर देखो तो ये समीशन ऑफ एक्स ओवर एन क्या है, ये मीन है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले वेरिएंस हम कैलकुलेट करना सीखते हैं।
ठीक है ना। इसका मतलब पे अभी नहीं जाओ, मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी है बिल्कुल है, पहले कैलकुलेशन समझ जाओगे तो मतलब भी समझ आ जाएगा। तो यार हम लोग बताओ क्या करेंगे, हम लोग जो है हमें पता है, हम लोग एक डब्बा बनाएंगे x, हमें पता है कि भाई ये x है, ये x स्क्वायर का है मिलेगा। अब हम देखते हैं x की वैल्यूज क्या थी, 20 थी, 20 थे और फिर 30 थी, यही था ना ब्रो, यस यही था। अब मुझे एक बात बताओ, इस x की वैल्यू का स्क्वायर किया जाए तो क्या बनेगा, ये 400, ये भी क्या बनेगा 400, ये भी क्या बनेगा 900, ठीक है ना। मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, समीशन ऑफ, ये देखो ये वाली चीज देखो, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यूज का सम कर दो। तो इसका मतलब मैं ये प्लस ये इन तीनों को मैं जमा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 400 प्लस 400 800, 800 प्लस 900 1700 भाई 1700। तो ये क्या आ गया मेरे पास, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गए भाई बात को। तो मैं ये एज इट इज उठा के ऊपर प्लग इन कर दूंगा। जब मैं ये ऊपर प्लग इन करूंगा कि यार मैं बोलता हूँ ये 1700 हो गया समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। नंबर ऑफ वैल्यूज एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज 3 थी भाई, ठीक है भाई लिख दी, माइनस मीन का होल स्क्वायर। मुझे बताओ मीन तो तुमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, मीन समीशन ऑफ एक्स ओवर एन, मीन तो तुमने ऑलरेडी निकाला, तुम देखो तो तुमने मीन ऑलरेडी निकाला था, पेज 1 पे आगे देखो, ये मीन क्या निकला हुआ है 23 निकला हुआ है मीन, ये देखो ये निकला हुआ 23। तो अगर मैं वापस आऊं और मैं पेस्ट कर दूं ये 23, ये मैंने 23 इधर पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास इससे क्या जवाब आएगा, मेरे पास इससे जवाब मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, 1700/3 माइनस 23 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास जवाब आ रहा है 37.66। मेरे पास जवाब आ रहा है सर 37.66। ये मेरे पास वेरिएंस आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, वेरिएंस आ रहा है। तो वेरिएंस हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं भाई, वेरिएंस हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपने एक नाम सुना होगा, ये हमने सिर्फ वेरिएंस की कैलकुलेशन सीखी, वेरिएंस की हमने रीजनिंग नहीं सीखी कि वेरिएंस होता क्या है इटसेल्फ, ये बताता क्या है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हें वो क्वेश्चन में बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो कैसे निकालोगे तुम यार, तुम्हारे जो वेरिएंस का आंसर है ना, ये वेरिएंस का जो तुम्हारा आंसर आया है, इसका तुम स्क्वायर रूट ले लोगे, इसका तुम SD, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब SD, इसका तुम स्क्वायर रूट ले लोगे। तो तुम अगर तुम्हें निकालना हो तुम क्या बोलोगे, तुम स्क्वायर रूट लोगे किसका, 37.66 का तुम स्क्वायर रूट ले लोगे, जो भी तुम्हारे पास आंसर आया हो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, SD हो जाएगा यार। तो वेरिएंस निकालना सीख लो, खुद ब खुद SD निकालना आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको समझ आ रहा हो, क्योंकि वेरिएंस का मैं एक चीज़ मैं बता दूं, वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है भाई, वेरिएंस का फॉर्मूला है कि यार समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब तुम्हारे पास पेपर में ये लिखा हुआ आएगा, तुम्हें बोलेगा SD निकालो, तो तुम्हारे पास बिल्कुल सब सेम लिखा हुआ होगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन उसमें ये क्या करेगा, सिर्फ स्क्वायर रूट डाल देगा। तो यार बात तो एक ही हुई, सिर्फ रूट हुआ बस, कुछ इसमें फ़र्क ही नहीं हुआ। तो यार SD और वेरिएंस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, याद रखना। अगर SD बढ़ेगा तो याद रखना वेरिएंस भी बढ़ेगा, अगर SD गिरेगा कम आएगा तो वेरिएंस भी गिरेगा, याद रखना ये बात को। डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं इसे, कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ बढ़ेगी, दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी कम होगी साइमल्टेनियसली। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आप समझा दूं मतलब क्या होता है, वेरिएंस और SD का मतलब क्या होता है ये मैं समझा दूं। वेरिएंस और SD का भाई मतलब ये होता है कि यार फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है आफरीदी, उसका SD आ रहा है, 100, और मेरे पास एक बंदा है
बाबर आजम, मेरे पास एक बंदा है बाबर आजम, उसका एसडी आ रहा है कितना, 20। एक का एसडी आ रहा है 100, एक का एसडी आ रहा है 20। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है भाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका कम आएगा उसका मतलब है कि भाई तुम मुझे खुद बताओ, बाबर आजम जो है, शाहिद आफरीदी का एक मैच में स्कोर 100 होता है, एक मैच में 100, एक मैच में 0 होता है, एक मैच में 20 होता है, एक मैच में 50 होता है। यार इतनी फ्लक्चुएशन, ये कितनी फ्लक्चुएशन बहुत है यार फिर। तो याद रखना, अगर फ्लक्चुएशन बहुत होगी तो एसडी भी क्या होगा, एसडी की वैल्यू भी क्या आएगी, बड़ी आएगी। ये आई ना 100 आई भाई। याद रखना बाबर आजम का स्कोर बिल्कुल एक तरीके से जाता है 50, 60, 65 ऐसे जा रहा होता है। तो यार इसमें फ्लक्चुएशन क्या है, मेरे पास फ्लक्चुएशन क्या है, कम है। तो मेरे पास एसडी भी क्या आएगा, कम आएगा, बिल्कुल कम आएगा। तो इसका मतलब एसडी मेरे पास क्या आ रहा है 20, इसका एसडी क्या आ रहा है 100। तो मुझे बताओ अच्छा स्कोरर कौन है, अच्छा बैट्समैन कौन है। तुम एसडी को देख के बता सकते हो, तुम बोलोगे कि यार 20 बाबर आजम अच्छा है, क्योंकि यार इसके स्कोर में फ्लक्चुएशन कम आ रही है। और इन दोनों का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर किया जाए तो बाबर आजम का स्टैंडर्ड डेविएशन आफरीदी के मुकाबले में कम है। सही है ना। तो दैट्स इट यार। ये सब जो जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये सब जो हैं ये सब अनग्रुप डाटा के हैं। ओके भाई, अगली क्लास में मिलते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा और मैं तेजी से आगे जाऊंगा।